मैं यह नहीं कह सकता कि भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं, परंतु आज भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने इनका अनुभव किया है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे मैंने अपने घर वालों से सुना है। यह घटना हमारे परिवार के साथ जुड़ी है और इसमें कुछ ऐसा हुआ जो कभी ना भूलने वाला अनुभव बन गया। बहुत पहले जब हमारा घर नहीं बना था, तब घर के पीछे एक पुराना कुआं था। उस समय हैंडपंप जैसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए सभी लोग उसी कुएं से पानी लाकर अपने घर के काम करते थे। हमारे पड़ोस में मदन काका नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वह अक्सर अपने परिवार वालों से लड़ते झगड़ते रहते थे। उनकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल थी। एक रात जब सब सो रहे थे, पता नहीं उनके मन में क्या आया कि वह आधी रात को उठे और चुपचाप उस कुएं में कूद गए। उनकी वहीं डूबकर मौत हो गई। उनकी आत्महत्या के बाद गांव वालों ने उस कुएं के पास कई बार अजीबोगरीब घटनाएं देखी। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में कुएं के पास किसी को बैठे देखा या मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनी। जब हमारा घर बन रहा था तो हमने उस कुएं को भरवा दिया, लेकिन तब तक घर का निर्माण आधा ही हुआ था कि एक दिन एक मजदूर अचानक काम करते करते नीचे गिर पड़ा। उसे गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया। किस्मत से उसकी जान बच गई। धीरे धीरे घर पूरा बनकर तैयार हो गया, पर उसके बाद से ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी अजीब सी आवाजें आती, चीजें खुद ब खुद हिलने लगती, लेकिन घर के लोग इसे नजरअंदाज कर देते। एक रात की बात है, मेरे दादाजी उसी कमरे में सो रहे थे जिसके नीचे वह पुराना कुआं हुआ करता था। घर में घना अंधेरा था और उस समय बिजली की सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं थीं। अचानक उन्होंने किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी और इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी नींद अचानक खुली और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई छत पर चल रहा हो। डरे हुए वे धीरे धीरे छत की ओर गए, पर वहां कोई नहीं था। रोज रोज ऐसा ही होने लगा। कभी किसी के चीखने की आवाज आती तो कभी दरवाजे को कोई जोर से पीटता। डर का माहौल घर में फैलने लगा। आखिरकार दादाजी ने एक मशहूर पंडित जी से संपर्क किया और सारी बातें उन्हें बताईं। पंडित जी ने तुरंत घर चलने के लिए कहा। जब पंडित जी घर पहुंचे और अंदर कदम रखने ही वाले थे तो अचानक रुक गए। उन्होंने बताया कि इस घर में एक आत्मा का वास है और वह कोई और नहीं बल्कि मदन काका की आत्मा है, जो अब भी यहां भटक रही है। पंडित जी ने कहा कि इस आत्मा को शांत करने के लिए 21 दिनों का विशेष जाप करना पड़ेगा। उन 21 दिनों के बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पंडित जी के बताए उपाय के बाद हमारे घर में फिर कभी किसी आत्मा की कोई हरकत महसूस नहीं हुई। उस दिन के बाद से हमारे घर पर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। यह घटना अब भी हमारे परिवार के बीच एक डरावनी याद की तरह बसी हुई है।